जिस तरह से अभी एक हाल में भरतकुंड के पास एक मंदिर बना था, कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण एक उनके ऐसे भक्त थे जो कि प्रभाकर मौर्य थे, वो उन्होंने कहीं न कहीं उनको इस तरह का जो है उनके दिल में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कहीं न कहीं योगी जी के कार्य को देख करके उन्होंने योगी जी के मंदिर को ही बना डाला। नहीं ऐसा देखिए, क्या था? सुनिए, ऐसा है, हमारे शास्त्र कहते हैं जी राम से अधिक राम कर दासा। जी भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों के प्रति आदर बुद्धि रखनी चाहिए। जी अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है जी तो भगवान के भक्तों को आप भगवान से ज्यादा अगर महत्व देंगे जी तभी भगवान की कृपा होगी। जी तो योगी जी के कार्यों को देखते हुए, चूंकि वो संत हैं जी और उत्तर प्रदेश उनका ऋणी है, जी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो कार्य कर दिया आज तक कोई मुख्यमंत्री कर नहीं पाया है। और उनके कार्यकाल में रामलला का टेंटवास खत्म हुआ और रामराज की शुरुआत हो गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको देखते हुए प्रभाकर जी ने योगी जी का मंदिर बनाया और योगी जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, तो इससे राम जी इनके ऊपर खुश होंगे। देखिए, जब कोई हनुमान जी को सेवा करता है तो राम जी ज्यादा खुश होते हैं। उसी तरह से योगी जी को जो श्रद्धा है इनकी योगी जी के प्रति, इससे राम जी खुश होंगे, हनुमान जी भी खुश होंगे, क्योंकि योगी जी ने राम मंदिर बनाने के लिए पीढ़ियों से, इनके परदादा गुरु ने संघर्ष किया, दादा गुरु जी ने संघर्ष किया, इनके दादा गुरु ने संघर्ष किया और इन्होंने तो राम जी को बैठा ही दिया। तो बहुत बड़ा गोरक्षपीठ का बहुत बड़ा उपकार रहा है। तो संत के रूप में भी, राम भक्त के रूप में भी, राष्ट्र भक्त के रूप में भी आपने जो मंदिर बनाया है ये बहुत अच्छा काम किया है। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन और है कि जिस तरह से सारे हिंदू युवा वाहिनी, बागेश्वर धाम और भी ऐसे तमाम पीठाधीश्वर हैं जो कि बड़े बड़े महंत संत हैं, इनका कहना है कि जो कि अब इस सनातन धर्म को हम लोग पूरे धर्म को इस तरह से जो है इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इसको हम कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र ही घोषित करके मानेंगे। ऐसा क्यों? क्या ये संभव है? संभव है। अगर हिंदू को जिंदा रहना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और अगर बांग्लादेश जैसे अगर जो है, तो अगर वो दुर्दशा झेलनी है जहां बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, पिता के सामने बेटे की हत्या, बेटे के सामने पिता की हत्या, बेटे के सामने माँ का बलात्कार, ये बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है और भारत में भी जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कश्मीर में 1990 में हिंदू नरसंहार कश्मीर को देख सकते हैं। तो इसको देखते हुए अगर हिंदुओं को अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अगर अपने बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है, तो जातियों में न बट धर्म परिवर्तन कराएगा, फिर नफरत फैलाएगा, फिर अनटचेबिलिटी की बात करेगा, फिर कास्ट की बात करेगा। ये सारा जो है ना मुगलों का, ईसाइयों का जो है भ्रम है। वास्तव में अनटचेबिलिटी सनातन में कभी नहीं रही है और जाति को लेकर के जिस तरह से बमंडर फैलाया जा रहा है, जाति कोई छोटी बड़ी नहीं है, ये एक समाज की व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए डीएम है, नगर पालिका है, शिक्षा विभाग है, सब अलग अलग विभाग है, सबका अपनी अपनी उपयोगिता है। तो अगर कोई कह दे कि केवल शिक्षा विभाग रहा है और बाकी सब खत्म कर दिया जाए तो व्यवस्था नहीं चलेगी। केवल स्वास्थ्य विभाग रहा है तो जब सबकी जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग रहा है, शिक्षा विभाग रहा है ना, सबकी जरूरत है। उसी तरह से ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ये आधार है समाज की, सामाजिक व्यवस्था के। कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे कोई डीएम हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि जो ब्राह्मण है तो उससे काम नहीं करा रहा है। जैसे कोई प्रोफेसर हो गया तो सबका सबके लिए है। तो ऐसी कोई बात नहीं है सिर्फ ईसाई अब्दुल्ला ही कर रहे हैं, जबकि अब्दुल्लों में तमाम फिरके हैं, शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, बरेली है, तमाम फिरके हैं उसमें, लेकिन वो ऐसी कभी बात नहीं करता है। तो कास्ट को खत्म करने की बात नहीं करना है। और छुआछूत कभी था ही नहीं। छुआछूत ईसाइयों मुल्लों के द्वारा फैलाया गया था। हम सबको मिल करके, एकजुट होकर के पहले हिंदू राष्ट्र बनाइए और अपनी निष्ठा के साथ अपने देश को आगे बढ़ाइए। इस तरह से मुसलमान ये चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ मिले रह करके जो है देश में रहने का अधिकार मिले, तो क्या वो नहीं रह सकते? भाई ऐसा है कि क्यों नहीं कर सकते, रह सकते हैं, लेकिन नागरिक बन के उनका मताधिकार खत्म किया जाए। वो यहाँ काम धाम करें। अगर उनके वोट का राइट खत्म हो जाएगा ना, तो ये जो जूस में पेशाब कर देना और रोटी में दूध लेना और ये लव जिहाद और बहन बेटी को पहली छत्तीस करेगी, ये सब खत्म हो जाएगा। उनको पता हो जाएगा कि ये जिस तरह करेंगे तुरंत लाभ खाएंगे, तो थोड़ा सा सही रहेंगे। और
और संविधान में जब तक अधिकार है तो उनको ये लगता है कि हम जेल जाएंगे, फिर तमाम उनका पूरा इकोसिस्टम है, तो कोई कानूनी लड़ाई कर रहा है तो कोई आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है, तो उनके जो जहालत है, राक्षसीपना है, बना हुआ है। इसलिए इनका मताधिकार, ईसाइयों का, मुल्लों का जब खत्म करना जरूरी है, हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। ये था हमारे महाराज जी का बयान। इस समय हमारी मौजूदगी है बड़ी छावनी के पास है और हमारे ये जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज से हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इस सनातन धर्म को बचाने के लिए इन्होंने अध्ययन किया और ठान लिया है कि जो है कि हिंदू राष्ट्र बना करके ही हमें देश को चलाना है और सारे हिंदुओं को एकजुट होना है। तो ये था मामला। इन्हीं खबरों के साथ मैं हूं सुरेंद्र। 58 देश हैं, हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं बना। क्यों? इतना उदार हो गया हिंदू, इतना उदार हो गया कि सबको लुटाता गया और अब सिमट गया है केवल भारत में। अगर यहाँ भी इसी तरह की स्थिति रही तो फिर कुछ बचेगा नहीं। अच्छा होगा कि हिंदू समय से जगा है तो एकजुट होकर के और आवाज़ को बुलंद करे। और मोदी जी से भी मैं कहूँगा कि सबका साथ सबका विकास ये नारा छोड़ दीजिए। देशभक्तों का साथ, देशभक्तों का विकास और देश विरोधियों का विनाश।